नमस्कार, आपका हमारे न्यूज चैनल UK24 न्यूज में स्वागत है। मौसम समाचार। प्रदेश के 5 जनपदों में भारी बारिश के आसार, येलो अलर्ट जारी। उत्तराखंड के पहाड़ी जिले उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ जनपदों में कहीं गरज के साथ हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। इसके साथ ही मौसम विभाग ने पिथौरागढ़ और बागेश्वर में गरज के साथ भारी बारिश का पूर्वानुमान जताया है। इन दोनों जनपदों में भारी बारिश को देखते हुए मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। अब बात करते हैं पेट्रोल और डीजल के दामों की। देहरादून और हरिद्वार में पेट्रोल डीजल के दाम घटे। देहरादून की बात करें तो आज पेट्रोल के दाम है 103 रूपए 42 पैसे, वहीं डीजल के दाम है 97 रूपए 5 पैसे। हरिद्वार की बात करें तो आज पेट्रोल के दाम है 102 रूपए 84 पैसे, वहीं डीजल के दाम है 96 रूपए 52 पैसे। रुद्रपुर की बात करें तो आज पेट्रोल के दाम है 103 रूपए 13 पैसे, वहीं डीजल के दाम है 96 रूपए 82 पैसे। हल्द्वानी की बात करें तो आज पेट्रोल के दाम है 102 रूपए 92 पैसे, वहीं डीजल के दाम है 96 रूपए 62 पैसे। जानिए आज देश और प्रदेश में क्या कुछ रहेगा खास। वैश्विक पाटीदार व्यापार सम्मेलन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वैश्विक पाटीदार व्यापार सम्मेलन को वर्चुअली संबोधित करेंगे। यह 3 दिवसीय सम्मेलन सूरत में आयोजित होगा। इस व्यापार सम्मेलन में पाटीदार समुदाय के करीब 10,000 कारोबारी और कई लाख लोग हिस्सा लेंगे। देश के पहले सेमिकॉन सम्मेलन का उद्घाटन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बेंगलुरु में देश के पहले सेमिकॉन इंडिया 2022 सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। भारत को इलेक्ट्रॉनिक्स, विनिर्माण, सेमीकंडक्टर डिजाइन, विनिर्माण एवं नवाचार में अग्रणी बनाने के विजन को आगे बढ़ाने के लिए यह सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। दिल्ली दौरे पर रहेंगे सीएम धामी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज दिल्ली रवाना होंगे। 30 अप्रैल को सीएम धामी मुख्य न्यायाधीशों की संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में भाग लेंगे। यह कार्यक्रम विज्ञान भवन नई दिल्ली में होगा। उत्तराखंड में जंगलों की आग को लेकर रेड अलर्ट। मौसम विभाग ने गर्मी को लेकर आज रेड अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने पर्वतीय क्षेत्रों में जंगलों की आग तेजी से फैलने, मैदानी क्षेत्रों में भी आग लगने की घटनाएं होने को लेकर चेतावनी जारी की है। इसके साथ ही उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़, बागेश्वर जिलों में 4000 मीटर से ऊंचे क्षेत्रों में बर्फ पिघलने की दर और बढ़ने से हिमस्खलन की आशंका है। मुख्य सचिव पहुंचेंगे हेमकुंड साहिब। हेमकुंड साहिब यात्रा की व्यवस्थाओं की समीक्षा के लिए प्रदेश के मुख्य सचिव SS संधू आज पवित्र गुरुद्वारा साहिब पहुंचेंगे। यात्रा के लिए पहला जत्था ऋषिकेश से 19 मई को दर्शन के लिए रवाना होगा। करण महरा का गढ़वाल दौरा। नवनियुक्त कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महरा गढ़वाल क्षेत्र को साधने में जुट गए हैं। इसी कड़ी में वो आज उत्तरकाशी में जिला इकाई व पार्टी नेताओं के साथ बैठक करेंगे। इसके बाद टिहरी, पौड़ी, रुद्रप्रयाग में एक दिनी प्रवास के साथ वह 6 मई को केदारनाथ धाम के दर्शन करेंगे। विरासत का आखिरी दिन। देहरादून में चल रहे विरासत आर्ट एंड हेरिटेज फेस्टिवल का आज आखिरी दिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर मैदान में आयोजित हो रहा कार्यक्रम। 4 धाम यात्रा में कोरोना टेस्ट को लेकर श्रद्धालु कंफ्यूज। 3 मंत्रियों ने दिए 3 अलग बयान। उत्तराखंड सरकार ने 4 धाम यात्रा के संबंध में अभी किसी प्रकार की कोई SOP जारी नहीं की है, लेकिन मंत्रियों की बयानबाजी से यात्रियों में भ्रम बढ़ रहा है। इस पर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने सबसे ज्यादा भ्रामक बयान दिया है। उन्होंने कहा कि 4 धाम यात्रा के लिए RT-PCR टेस्ट अनिवार्य कर दिया है, जबकि अभी तक शासन प्रशासन की ओर से आदेश जारी नहीं हुआ है। मंत्री के इस बयान से 4 धाम यात्रा में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए उलझन की स्थिति पैदा हो गई है। पार्टी को मुख्य लड़ाई में दिलाई जीत, लेकिन हार गया व्यक्तिगत जंग। छलका सीएम धामी का दर्द। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कल चंपावत उपचुनाव का रोड शो से आगाज किया। सीएम धामी ने बनबसा से टनकपुर तक रोड शो किया। रोड शो के बाद वह टनकपुर के गांधी मैदान पहुंचे, जहां उन्होंने सभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि उत्तराखंड के लोगों ने हमें राज्य में 47 सीटें जिताकर इतिहास रचने में मदद की। हमने हर निर्वाचन क्षेत्र में विकास के लिए काम किया है। मैंने पार्टी को मुख्य लड़ाई यानी राज्य चुनाव जीतने में मदद की, लेकिन व्यक्तिगत लड़ाई हार गया। मेयर से अभद्रता पर भड़के पार्षद और निगम कर्मचारी, सोनिया आनंद पर कार्रवाई की मांग। गूंज संस्था के अध्यक्ष सोनिया आनंद और मेयर सुनील उनियाल गामा के बीच तीखी बहस के बाद निगम के कर्मचारियों ने हड़ताल कर दी है और सभी विभागों में ताले लगा दिए हैं। तो वहीं पार्षदों ने बीते रोज नगर आयुक्त को ज्ञापन सौंपकर सोनिया आनंद से मेयर गामा से सार्वजनिक तौर पर माफी मांगे जाने की मांग की है। MLA दलीप रावत ने फिर खोला मोर्चा। बोले हरक के हर विभाग की हो जाँच, CBI जाँच की उठाई मांग। लैंसडाउन विधायक दलीप रावत अब पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत के खिलाफ मुखर हो गए हैं। उन्होंने हरक सिंह रावत पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए हैं। साथ ही उन्होंने श्रम विभाग एवं कर्मकार बोर्ड में हुई अनियमितताओं की CBI जांच कराने की मांग की है। करण मेहरा का गढ़वाल दौरा। बोले धामी सरकार पूरी तरह से कंफ्यूज्ड और फेल। मसूरी से PCC चीफ करण मेहरा का गढ़वाल दौरा शुरू हो गया है। इस मौके पर उन्होंने बीजेपी पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि धामी सरकार पूरी तरीके से कंफ्यूज्ड है और फेल सरकार है। एक मंत्री कुछ कहता है तो दूसरे मंत्री की जुबान कुछ और ही कहती है।
हरिद्वार चारधाम यात्रा से पहले खाली कराई सरकारी जमीन, अतिक्रमणकारियों को दी हिदायत। चारधाम यात्रा सीजन को देखते हुए हरिद्वार पुलिस प्रशासन सख्त हो गया है। बीते रोज हरिद्वार पुलिस और निगम प्रशासन की टीम ने हरिद्वार के गंगा घाटों और मेला क्षेत्र में अवैध अतिक्रमण को हटाने का काम किया, साथ ही अतिक्रमणकारियों को हिदायत भी दी। लक्सर में ट्रैक्टर पलटने से युवक की मौत। लक्सर के जिवेर हेड़ी गांव में एक युवक के ट्रैक्टर के नीचे दबने से मौत हो गई। बताया जा रहा है कि युवक ट्रैक्टर से खेत में मिट्टी समतल कर रहा था, तभी ट्रैक्टर पलट गया। स्थानीय लोग युवक को हॉस्पिटल ले गए, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। उत्तराखंड कोविड-19 ट्रैकर। उत्तराखंड में मिली 13 नए कोरोना संक्रमित, 3 मरीज हुए स्वस्थ, 89 एक्टिव मरीज। उत्तराखंड में कोरोना संक्रमण की रफ्तार धीरे धीरे बढ़ने लगी है। बीते 24 घंटे में 13 नए कोरोना मरीज मिले हैं। ऐसे में एक्टिव केसों की संख्या 89 पहुंच गई है। वहीं 3 मरीजों ने कोरोना को भी मात दी है। स्कूलों में भोजन माताओं की जगह कोई और बनाया मिड डे मील, विभाग ने बैठाई जांच। प्रधानमंत्री पोषण योजना के तहत छात्र छात्राओं के भोजन व्यवस्था के लिए छात्रों की संख्या के आधार पर सरकारी विद्यालयों में भोजन माताओं को तैनात किया गया। शिक्षा विभाग से मिली जानकारी के अनुसार प्रदेश के कई सरकारी स्कूलों में मिड डे मील बनाने के लिए तैनात भोजन माताओं के स्थान पर उनके पति या अन्य लोग जाकर भोजन बना रहे हैं। नैनीताल हाईकोर्ट ने 37,000 डीएलएड अभ्यर्थियों को दी राहत, सरकारी शिक्षक बनने का रास्ता साफ। इस मामले के अनुसार नंदन सिंह बोरा, निधि जोशी, गंगा देवी, सुरेश चंद्र गुरुरानी, संगीता देवी और गुरमीत सिंह ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर राज्य सरकार के 10 फरवरी 2021 के शासनादेश को चुनौती दी थी। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता सीडी बगुला ने नैनीताल हाईकोर्ट को बताया कि याचिकाकर्ताओं ने 2019 में NIOS के दूरस्थ शिक्षा माध्यम में डीएलएड प्रशिक्षण प्राप्त किया है। उनकी इस डिग्री को मानव संसाधन मंत्रालय, भारत सरकार व NCET द्वारा मान्यता दी गई है। SDM संगीता कनौजिया की इस वजह से नहीं हो पाई सर्जरी, स्वास्थ्य मंत्री ने जाना हाल। लक्सर SDM संगीता कनौजिया अभी भी लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर। कल ब्लड प्रेशर स्थिर न होने के कारण उनकी स्पाइन सर्जरी टाल दी गई थी। वहीं संगीता का हाल जानने के लिए स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत और वन मंत्री सुबोध उनियाल एम्स पहुँचे। न कोर्ट का आदेश, न कोई नोटिस, दबंगों ने फौजी के घर पर चलाया बुलडोजर। रुड़की के नगला इमरती गांव के पूर्व फौजी ने कुछ दबंगों पर उनके मकान पर कब्जा करने की कोशिश का आरोप लगाया है। दबंगों ने पीड़ित के मकान पर उसकी गैर मौजूदगी में बुलडोजर चला दिया। पीड़ित का कहना है कि बुलडोजर चलाने से पहले उन्हें न तो कोई नोटिस दिया गया और न ही कोई जानकारी दी गई। केदारनाथ के लिए 6 सिग्मा की टीम रवाना, 130 कर्मी देंगे सेवाएं, तीर्थयात्रियों को नहीं होगी कोई परेशानी। केदारनाथ धाम में स्वास्थ्य सेवाएं देने के लिए 6 सिग्मा की हाई एल्टीट्यूड मेडिकल सर्विस की टीम रवाना हो चुकी है। इस बार यात्रा में 6 सिग्मा हेल्थ केयर की ओर से 130 से अधिक मेडिकल स्टाफ को लगाया जाएगा। 3 मई अपने पैतृक गांव पंचूर पहुंचेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ, मां और भाई बहनों से करेंगे मुलाकात। सीएम योगी प्रस्तावित कार्यक्रम में अपने गुरु की प्रतिमा के अनावरण के साथ अपने पैतृक गांव पंचूर पहुंचकर अपनी माता व भाई बहनों से मुलाकात करेंगे। ग्रामीणों का कहना है कि यह बड़े गर्व का विषय है कि यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उनके जिले से हैं। चारधाम यात्रा तैयारियां जोरों पर। सतपाल महाराज बोले, परिस्थितियां बदली तो प्लान बी भी तैयार। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा की तैयारियां जोरों पर है। वहीं बढ़ते कोविड संक्रमण ने एक बार फिर सरकार की परेशानियां बढ़ा दी हैं। ऐसे में कोविड नियमों के पालन के साथ चारधाम यात्रा संचालित करना भी सरकार के लिए एक चुनौती है। लिहाजा पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज लगातार पर्यटन से जुड़े हर पहलू को लेकर अधिकारियों के साथ मीटिंग कर रहे हैं। उनका कहना है कि अगर परिस्थितियां बदलती हैं तो यात्रा के लिए उनके पास प्लान बी भी तैयार है। ऋषिकुल के बाद अब गुरुकुल आयुर्वेद के छात्र आंदोलित, उग्र आंदोलन की दी चेतावनी। गुरुकुल आयुर्वेदिक कॉलेज के छात्रों ने चेतावनी दी है कि यदि उनका स्टाइपेंड बढ़ाकर MBBS के छात्रों जितना नहीं किया जाता तो वे उग्र आंदोलन करने को विवश होंगे। मेडिकल छात्रों ने OPD पूरी तरीके से ठप कर दी है और कोई भी छात्र अब OPD में डॉक्टरों का सहयोग नहीं कर रहा। उत्तराखंड के स्कूलों तक पहुंची जंगलों की धधकती आग, छात्र छात्राओं की सुरक्षा पर उठे सवाल। उत्तराखंड के जंगलों में धधकती आग अब स्कूलों तक पहुंचने लगी है। अभी तक 3 घटनाएं सामने आ चुकी हैं। चमोली के राजकीय इंटर कॉलेज के केदारू खाल में कई वनाग्नि की घटनाएं हुई। इसके अलावा कोटद्वार के राजकीय प्राथमिक विद्यालय चाड़ा खाल में भी वनाग्नि की घटना सामने आ चुकी है। इसके अलावा पौड़ी के घोड़दौड़ी कॉलेज परिसर में भी आग का विकराल रूप देखने को मिला। उत्तराखंड में पार्किंग के लिए 180 जगह चिन्हित, 134 की फिजिबिलिटी रिपोर्ट उपयुक्त। उत्तराखंड में पार्किंग के लिए 180 जगह चिन्हित किए गए हैं, जिसमें से 134 जगहों की फिजिबिलिटी रिपोर्ट को पार्किंग के लिए उपयुक्त पाया गया है। ऐसे में मुख्य सचिव SS संधू आंदोलनकारियों को जल्दी से निर्माण कार्य शुरू करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही सभी जिलाधिकारी को पार्किंग के लिए नए स्थान खोजने को भी कहा है। प्रेमी के साथ फरार हुई युवती पुलिस ने परिजनों को सौंपा। गुरुवार सुबह युवती अपने परिवार के लोगों को सोता छोड़ प्रेमी के साथ फरार हो गई। परिजनों की नींद खुली तो युवती घर से गायब मिली, जिस पर परिजन उसे खोजने के लिए निकल पड़े। PM की घोषणा वाले पाखरो सफारी के काम पर नहीं पड़ेगा कार्रवाई का असर, विभागीय मंत्री ने की तस्वीर साफ।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब साल 2019 उत्तराखंड में के कॉर्बेट नेशनल पार्क में आए थे, तब उन्होंने दो महत्वपूर्ण घोषणाएं की थी, जिसमें पहला पकड़ो टाइगर सफारी था तो दूसरा यहाँ पर म्यूजियम के निर्माण को करना था। लेकिन पिछले दिनों टाइगर सफारी के लिए अवैध निर्माण और पेड़ों के कटान के आरोप में 3 IAFS अधिकारियों पर कार्रवाई की गई, जिसके बाद इन कामों को अब भविष्य में क्या होगा, इस पर सवाल खड़े हो गए थे। लेकिन विभागीय मंत्री सुबोध उनियाल ने साफ कर दिया कि नियम के तहत चलने वाले सभी कामों को पूरा किया जाएगा। खेल नीति का मसौदा तैयार न होने पर रेखा आर्य ने जताई नाराजगी, अधिकारी को लगाई फटकार। खेल एवं युवा कल्याण मंत्री रेखा आर्य ने विभागीय बैठक के दौरान संबंधित अधिकारियों से खेल विभाग में फाइलों की प्रगति रिपोर्ट की जानकारी ली। प्रगति रिपोर्ट का अधिकारी संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए, जिस पर मंत्री ने नाराजगी व्यक्त करते हुए सख्त चेतावनी दी। उत्तराखंड से संबंधित ऐसी खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।